अगर मैं कहूं कि जो रक्षक होते हैं अगर वो भक्षक हो जाएं तो आप क्या कहना चाहोगे। यहाँ पे एक पुलिस अधिकारी जब भी किसी मामला को देखने जाते थे तो हमेशा एक महिला कांस्टेबल को साथ में लेकर जाते थे। उनको कभी कभी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए अपने शहर प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाना भी पड़ता था तो वो जाते थे, लेकिन उस वक्त भी वो एक महिला कांस्टेबल को लेकर साथ में जाते थे। दोस्तों, वहां पे जाने के बाद वो क्रिमिनल को पकड़े, अपराधी को पकड़े या ना पकड़े, लेकिन उनको जो चाहिए था उनको मिल जाता था। दरअसल वो हमेशा किसी भी महिला कांस्टेबल को लेकर जाते थे तो वहां जाने के बाद वहां रात बिताते थे, होटल बुक करते थे, होटल में रूम बुक करके और उस महिला कांस्टेबल के साथ अपने रातें रंगीन करते थे। दोस्तों, जिस दिन पुलिसकर्मी की शादी होने वाली होती है, जिस वक्त वो शेरवानी पहने होते हैं और घोड़ी पे चढ़ने वाले होते हैं, अचानक उनकी हवा टाइट हो जाती है। उनके रिश्तेदार, उनके घर परिवार के और मोहल्ले वाले सबके चेहरे पे उदासी छा जाती है। आखिर क्या हुआ था और क्यों ये उदासी छा जाती है, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश जिला फारुखाबाद की। वहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है कंचन, और कंचन बेहद ही खूबसूरत थी। वो छोटे से ही बहुत होनहार थी। वो खेल में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी, एक स्पोर्ट पर्सन थी। उसकी बॉडी बहुत ही सुडौल थी और अक्सर वो जहाँ भी खेलने जाती थी हर खेल को जीत कर आया करती थी। तो उसके घर वाले, उसके माता पिता बहुत ही उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी इच्छाओं को पूरा करते थे। और वो चाहते थे कि मेरी बेटी जो भी बनना चाहे हम पूरी जोर कोशिश करेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरा करने की हर प्रयास करेंगे। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते आखिर में उसका पढ़ाई रंग लाता है और उसे एक सरकारी जॉब मिल ही जाती है, यानी कि वो एक कांस्टेबल बन जाती है और वो नवाबगंज में तैनात हो जाती है। लेकिन कुछ ही महीने बाद वहां पे एक दरोगा साहब आते हैं जिनका नाम होता है दीपक, और दीपक की अभी शादी नहीं हुई होती है। तो वो जब कंचन को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, पहली नजर में वो पूरी तरह से फिदा हो जाते हैं। दोस्तों, समय बीतते चला जाता है और दीपक के दिल के अंदर जो कंचन का प्यार था वो बढ़ता चला जाता है। अब दीपक हमेशा कंचन के बारे में सोचता और जब भी कोई काम पड़ता तो वो कंचन को पास में बुलाता और उसके सुडौल बॉडी को देखता, वो चमचमाती हुई बॉडी वो देखता तो काफी खुश होता और उसी को हमेशा हर वक्त अपने पास रखता। और एक दिन का वाकया होता है कि दीपक को एक क्रिमिनल अपराधी को पकड़ने के लिए पंजाब जाना होता है और वो कहता है कि मैं तो वहां जाऊंगा लेकिन अपने साथ में एक महिला कांस्टेबल को लेके जाना चाहता हूं। दीपक हालांकि दरोगा था तो वो कंचन को कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी। कंचन भी कहती है ठीक है और वो दोनों साथ में निकल जाते हैं। दोस्तों, वहां पे जाने के बाद दीपक उस क्रिमिनल के बारे में स्टडी करता, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपराधियों को पकड़ नहीं पाता है। शाम हो जाती है। शाम हो जाने के बाद दीपक वहीं पे जाकर एक होटल रूम बुक करता है और बुक करने के बाद अपना रूम अलग बुक करता है, कंचन के लिए भी एक रूम बुक करता है। फिर ये दोनों डिनर करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। करीब रात के 10-11 जब बजते हैं तो दीपक अपने कमरे से उठकर कंचन के कमरे को, दरवाजा को खटखटाता है। कंचन जब दरवाजा ओपन करती है तो देखती है कि सामने दरोगा साहब यानी कि दीपक खड़े हुए हैं। फिर वो कहती है कि क्या बात है। तो दीपक वहां पे कहते हैं कि मुझे कुछ डिस्कस करना था उस क्रिमिनल्स के बारे में, अपराधियों के बारे में जिनको पकड़ने का कुछ नया तरीका हम लोग लगाते। फिर कंचन दीपक को अपने कमरे के अंदर लाती है और बैठकर डिस्कस करने लगते हैं। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि दीपक उत्तेजित हो जाता है और अपने हाथों को कंचन के हाथ पे रख देता है। कंचन अपने हाथ को हटाती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हैं। फिर किसी तरह से दीपक बहला फुसलाकर समझाता है कि हम दोनों तो युवा हैं। जो दीपक होता है वो कंचन को अपने झांसे में ला लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जब देखा था तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगा था और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। बाद में वो धीरे धीरे करके कंचन के बॉडी से सभी वस्त्र शरीर से हटा देता है और फिर उसके साथ संबंध बनाता है। जो कंचन थी वो भी राजी हो जाती है। फिर दोनों के सहमति से ये पहली दफा एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। दोस्तों, उसके बाद से सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद ये फिर वापिस आ जाते हैं
अपने पुलिस स्टेशन यहाँ पे आकर फिर ड्यूटी देने लगते हैं। और इस तरह से ये शुरुआत होती है इन लोगों की पहली बार, और ये लगातार इन लोगों का संबंध बनना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से 6 महीने का जब वक्त बीतता है तो फिर से एक बार एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए इन लोगों को जाना होता है। तो यहाँ पे दीपक फिर से कंचन को बुलाता है और कहता है कि वहां भी हम लोगों को अपराधियों को पकड़ने के लिए जाना है, तुम मेरे साथ चलो। फिर से कंचन उसके साथ चली जाती है और वहां जाने के बाद फिर ये होटल बुक करते हैं। वो अपराधी को पकड़े या ना पकड़े, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी और दीपक फिर से उसको अपने सामने लाता है। फिर नग्न अवस्था में ये दोनों संबंध बनाते हैं। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहता है और दीपक बार बार कंचन से कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और शादी का झांसा देकर उसके साथ शोषण करता है। कंचन भी इस विश्वास में थी कि चलो ये दरोगा है, मुझसे शादी करेगा तो शायद हम लोगों की जिंदगी बेहतर गुजरेगी। और इस बात को लेकर जो कंचन थी वो अपने घर वालों को भी बताती है कि मैं दीपक से शादी करना चाहती हूँ। दीपक जो कि दरोगा है यही पुलिस स्टेशन में यहीं पे, तो उसके घर वाले यानी कंचन के घर वाले मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं। दिन बीतते चला जाता है, करीब 1 साल के वक्त बीत जाते हैं। जब 1 साल बीत जाता है तो दीपक जो है अब आनाकानी करने लगता है। अब वो कंचन से दूरियां बनाने लगता है और बार बार कहता कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बस थोड़ा सा वक्त दे दो ताकि मैं अपने घर वालों को समझा सकूं और कुछ घर बनवा लूं, अच्छा घर बनवा के मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और फिर से वो उसके साथ शोषण करना शुरू कर देता है। दोस्तों यहाँ पे कंचन बार बार विश्वास करती थी, लेकिन उसका विश्वास टूटते चला जा रहा था, क्योंकि वो अब दबाव देती थी दीपक पे कि मुझसे शादी करो, और दीपक उससे शादी नहीं करता था। अब एक दिन का वाकया होता है कि कंचन कहती है कि मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी, और ऐसा ही होता है। कंचन यानी दीपक के घर वालों के पास जाती है और वहां जाने के बाद कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छा से समझते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। फिर दीपक के घर वाले भी राजी हो जाते हैं, कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा वक्त दे दो, हम लोग शादी करवा देंगे। और इस तरह से फिर से 6 महीने का वक्त बीत जाता है। अब लगता है कंचन को कि मेरा शादी लगता है दीपक के साथ नहीं हो सकता है, और दीपक मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, मेरे विश्वास को तोड़ रहा है, और होता भी ऐसा ही है। और अचानक 17 अप्रैल 2024 को कंचन को पता चलता है कि जो दीपक है वो चुपचाप शादी कर रहा है। ये खबर सुनते ही मानो उसके अंदर एक आग की लहर सी दौड़ जाती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन वो महिला कांस्टेबल थी, वो जानती थी लड़ना। उसके बाद से वो तुरंत अपने ही पुलिस स्टेशन में जाती है और उस दीपक के खिलाफ केस दर्ज करती है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं लिखता है, क्योंकि वो बड़े पद पे था, तो उसके नीचे जो भी पदाधिकारी थे उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। दोस्तों उसके बाद से ये एक लिखित लेटर लिखती है और एसपी साहब के दरबार में पहुंचती है। वहां जाकर इस लेटर को देती है और बताती है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय मिले, मेरे साथ शोषण हुआ है, वो मेरे साथ लगातार शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया है, हैवानियत किया है। और कहती है कि अगर यकीन ना हो तो मेरा रिपोर्ट देख लिया जाए। दोस्तों उसके बाद से जब ये लिखित देती है तो एसपी साहब एक्शन में आते हैं और तुरंत वहां से कॉल लगाते हैं इस पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद से दीपक को गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों दीपक को जब गिरफ्तार किया जाता है वो समय होता है करीब शाम के 8-9 बजे की बात है, जब दीपक शेरवानी पहने हुए अब बारात को लेकर निकलता। उसी वक्त इन मौके पे पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद दीपक को गिरफ्तार कर लेती है। उसके जो रिश्तेदार थे, आस पड़ोस के और जो गांव वाले निवासी थे, सब उदास हो जाते हैं। सबको पता चलता है कि ये दीपक कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत बुरा है। दोस्तों उसके बाद से गांव वाले कुछ नहीं बोलते हैं और दीपक पे 776, 509 और 120 धारा के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अपना नाम भी बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम ले सकूं। ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।